गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आइए अब देखते हैं सॉल्यूशन इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिलेटेड क्वेश्चंस का। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज लेंथ दिया हुआ है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है? ब्रेथ से ट्वाइस, डबल द ब्रेथ दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन में द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल इफ द एरिया इज 288 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए, इसी का भी मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था, उसमें इसका जो सॉल्यूशन है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए यहाँ आपको थोड़ा सा क्लमजी सा लग रहा है, बट यही मैं दिखाना चाह रही थी इसका सॉल्यूशन। ओके, तो अभी क्या दिया हुआ है? लेंथ दिया है, ब्रेथ का डबल है। अगर हम ब्रेथ को x सेंटीमीटर मान लेते हैं तो लेंथ हमारा क्या हो जाएगा? 2x सेंटीमीटर हो जाएगा, गिवन है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, L इंटू बी। ओके, अब लेंथ 2x है और उसमें हम और एक x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वेयर हो जाएगा। 2x स्क्वेयर की वैल्यू दी हुई है, एरिया दिया हुआ है क्वेश्चन में। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 288 स्क्वेयर सेंटीमीटर है। 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू 288 स्क्वेयर सेंटीमीटर है, तो x स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 288, ओके, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 288 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वेयर सेंटीमीटर। देखिए, ये है एक्स स्क्वेयर सेंटीमीटर। कई बार अगर ऑप्शंस में आता है इस टाइप के क्वेश्चंस और वहाँ 144 भी दिया हुआ है, तो हम जल्दबाजी में 144 को टिक करेंगे, जो कि गलत ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ हम क्या निकाल रहे हैं? एक्स स्क्वेयर निकाल रहे हैं। दैट इज़ एक्स किसे माना है हमने? ब्रेथ को माना है, राइट। तो एक्स क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का स्क्वायर होता है, राइट एवरीवन। तो x इज इक्वल टू 12 और x मतलब ब्रेथ है, तो ब्रेथ अगर 12 सेंटीमीटर है तो क्वेश्चन में दिया है कि लेंथ जो है ब्रेथ का डबल है, इसीलिए 12 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 24 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। ओके, ये फर्स्ट पार्ट, आई होप ये आपको क्लियर है। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है, फर्स्ट भी ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन को और वो लेंथी भी बना सकता है। ये इफ़ अ रेक्टेंगल हैज़ अ डायगोनल ऑफ 73 सेंटीमीटर एंड वन साइड ऑफ 48 सेंटीमीटर, फाइंड द मिसिंग साइड। अभी हमें मिसिंग साइड निकालने को कहा है। इस मिसिंग साइड की जगह वो फाइंड द एरिया भी कह सकता है, राइट एवरीवन। तो हम कैसे सॉल्व करें वो भी हम डिस्कस कर लेते। देखिए, रेक्टेंगल का डायगोनल ये होता है, ओके, और डायगोनल की लेंथ दी हुई है 73 सेंटीमीटर और एनी वन साइड को दिया है 48 सेंटीमीटर, चाहे वो लेंथ हो या ब्रेथ हो। ओके, अभी हमें नहीं पता, वन साइड दिया है 48 सेंटीमीटर। तो अब इस साइड को कैलकुलेट करना है। तो देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट। और राइट एंगल ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लीकेबल है कि हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस मीन्स जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, तो ये एक बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये जो क्रॉस में लाइन है इसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। ओके, यहाँ हम स्क्वायर ऑफ लेंथ प्लस स्क्वायर ऑफ ब्रेथ भी कह सकते हैं इस कंडीशन में। तो यहाँ पे हाइपोटेनस का दिया हुआ है डायगोनल, हाइपोटेनस मीन्स यहाँ हमारा डायगोनल, राइट एवरीवन। तो डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है 73 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो हाइपोटेनस की जगह 73 लगा दिया और एक साइड, कोई भी साइड हम ले रहे उसे 48 स्क्वायर सेंटीमीटर लगा दिया। अब दूसरा बेस या तो ब्रेथ चाहिए हमें, ओके, ब्रेथ या तो लेंथ, कोई भी एक साइड चाहिए, 20 स्क्वायर चाहिए, तो प्लस 20 स्क्वायर है। अब हमें 20 स्क्वायर चाहिए होगा तो क्या करेंगे? इसको इज इक्वल टू के उधर कर देंगे, तो ये प्लस में है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। 73 स्क्वायर सेंटीमीटर में से फिर 48 स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस में आ जाएगा, क्योंकि उसे हमने इज इक्वल टू के अनदर साइड ट्रांसफर कर दिया है। पहले वो 20 स्क्वायर के साथ प्लस में था तो इधर किया वो माइनस हो जाएगा। तो अब हमें बी चाहिए, बी एक साइड, फाइंड द मिसिंग साइड ही तो चाहिए हमें। तो बी चाहिए तो क्या हो जाएगा? ये पूरा स्क्वायर रूट में आ जाएगा, दैट इज 73 स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस 48 स्क्वायर सेंटीमीटर, और स्क्वायर सेंटीमीटर ये भी अगर स्क्वायर में है तो ये स्क्वायर और ये रूट कट करके सेंटीमीटर बाहर आ गया। अब हमारे पास बचता है 73 स्क्वायर माइनस 48 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ओके।
अब देखिए यहाँ पे 73 का स्क्वायर निकाले, 48 का स्क्वायर निकाले, फिर इसमें इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस करें, लेंथी कैलकुलेशन है। तो यहाँ हम ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसे हमने ए मान लिया, इसे हमने बी मान लिया। ओके, तो ए प्लस बी दैट इज 73 प्लस 48 मल्टीप्लाइड बाय 73 माइनस 48 सेंटीमीटर। 73 प्लस 48 होता है 121 और 73 माइनस 48 होता है 25। अब 25 के साथ इसे मल्टीप्लाई करना बड़ा इजी है। 25 वन ज़ार 25, 2 कैरी ओवर है, 25 टू ज़ार 50 प्लस 2 52, 5 कैरी ओवर है, 25 वन ज़ार 25 प्लस 5 30, 3025। सो बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3025 सेंटीमीटर आ रहा है। स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, पहले ये 2 डिजिट्स को लेते हैं, ये किसके स्क्वायर इसमें से माइनस हो सकता है देखते। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और वो 30 में से माइनस इजीली हो सकता है, 5 रिमाइंडर बचेगा। ओके, यहाँ हम 6 नहीं ले सकते क्योंकि 6 और यहाँ पर अगर मैं 6 लूँ तो ये 30 है और 6 6 36 होता है, ये एग्जिट होता है, तो इसमें से ये माइनस नहीं हो सकता, इसीलिए हमने यहाँ पे 5 लिया है। ओके, 5 5 ज़ार 25। देखिए अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना आता है तो प्लीज़ फॉरवर्ड कर दीजिए, और जिनको नहीं आता है मैं उनके लिए बता रही हूँ। 5 5 ज़ार 25, 5 यहाँ पे रिमाइंडर बचता है। अब ये 25 दो नंबर्स को हम उतारते हैं स्क्वायर रूट निकालते समय, तो 25 को उतार दिए, ये 525 हो गया। अब ये 5 जो है पहला 5 इसमें ऐड कर लेंगे तो ये 10 आ गया। अब हमें 10 के साइड में एक ऐसा नंबर देखना है जो इसमें से माइनस हो सके। तो यहाँ 5 है तो हमने 5 के साथ मल्टी, और यहाँ जो नंबर आप लिखोगे उसी को आपको यहाँ भी लिखना होगा, और इससे इसको माइनस, इससे इसको पूरा मल्टीप्लाई करना होगा। 5 5 ज़ार 25, 2 कैरी ओवर, 5 0 ज़ार 0 प्लस 2 2, 5 1 ज़ार 5 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ कौन सा नंबर आया, 55 आया। इसका मतलब 3025, 3025 का स्क्वायर रूट कितना है, 55 है। Therefore b is equal to 55 centimeter and therefore the missing side of the rectangle is 55 centimeter। देखिए अगर यहाँ पे मिसिंग साइड मिसिंग साइड न पूछते हुए एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर पूछा होता तो आपको एक साइड दिया हुआ है ऑलरेडी 48, इतना तो आपको करना ही पड़ता तभी भी आपको एक साइड निकालने के लिए ये पूरा करना होगा। और इसके बाद एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा, अगर उसने क्वेश्चन में एरिया पूछा है तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी होता है। सो दैट इज इक्वल टू 48 मल्टीप्लाइड बाय आपको 55 करना होगा स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर होगा क्योंकि 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे, ये भी 48 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 55 सेंटीमीटर है, राइट एवरीवन। तो इसीलिए उस तरह से अगर एरिया पूछता तो वैसे आपको करना होगा। अगर ये वीडियो पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया है एंड यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलिएगा एंड अपने फ्रेंड्स तक भी इसे ज़रूर से शेयर कर दीजिए। एंड अगर ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।